छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से केस को पेश नहीं किया। आपको याद होगा जब 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसके बाद एक मैनिफेस्टो में भी था और सरकार ने कहा था ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी कमलनाथ ने अपनी तरफ से की थी, हालांकि कोर्ट में जाके मसला अटक गया और अब उसी फैसले को लेकर अब कमलनाथ बीजेपी पर हमलावर है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस पेश नहीं किया और हम पूरा विरोध करते हैं कि पिछड़ी जाति ओबीसी का आरक्षण जो समाप्त किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये तो होना ही था, कोर्ट का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद अब सियासी तूतू में शुरू हो गई है, एक दूसरे को ओबीसी का विरोधी बताना शुरू हो गया है। देखिए, ऐसा लगने लगा है कि फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी को लेकर घमासान पूरी तरीके से कुछ आगे दिनों में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कल विधायक दल की बैठक है, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की भी, दोनों ही रणनीति बनाएंगे। एक रणनीति सरकार को घेरने की तो दूसरा उसे काउंटर करने की। और 5 दिन सदन भी शीतकालीन आहूत किया गया है। तो जो सियासत में हम कहें तो ओबीसी को लेकर घमासान जारी रहेगा। 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग में को लेकर जो सियासी लड़ाई शुरू हुई थी वो अब तक जारी है और वो इसलिए और तेज हो गई क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर यह फैसला लिया कि मध्य प्रदेश की वो सीटें जो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षित हैं उन पर इलेक्शन स्थगित किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि संवैधानिक आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर ऊपर जा रहा था, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार तमाम जो ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीटें थी उन पर इलेक्शन निर्वाचन होल्ड करने का फैसला लिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सरकार को लिखा कि आप रीनोटिफाई करिए, 7 दिन का समय दिया है और इसके बाद अलग से इन सीटों पर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसके बाद ही नामांकन किया जाएगा। देखिए, सियासत शुरू हो गई। एक बीजेपी चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी और अपने आप को ओबीसी हितैषी जो बताने की होड़ है वो तेजी से होने लगी है। देखिए, आगामी जो सत्र है वो भले ही शीतकालीन रहेगा लेकिन सियासत का जो पारा है वो गर्म रहेगा और फिलहाल मौसम में भले ही आसिफ ठंडक है लेकिन यकीन मानिए ओबीसी मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में गर्माहट जारी है और एक दूसरे को ओबीसी वर्ग की हितैषी बता रही है। अब जरूरी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लेकिन देखिए 55% के लगभग ओबीसी वर्ग की आबादी है और इसकी उपयोगिता इन आंकड़ों से, जो जनसंख्या है उसी के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है। दोनों ही पार्टियां देखिए पुरजोर कोशिश में जुटी है और कल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज बीजेपी एग्रेसिव रूप से आरोप लगाती नजर आई है कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित लोग गए, उन्होंने याचिका लगाई, उसके बाद ये डायरेक्शन आया और राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया और बीजेपी ने यह दिखाने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस बात का आरोप लगाया, नगरीय प्रशासन मंत्री जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष ओबीसी वर्ग विरोधी है। देखिए, पुराना भी सत्ता पक्ष ने राग अलाप दिया, उन्होंने कहा 27% रिजर्वेशन को पूर्व की कमलनाथ सरकार ने दिया और जब मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंचा तो सरकार की तरफ से वकील खड़ा नहीं हुआ। देखिए, पूरी पुराना से लेके अभी तक का पूरा डाटा सत्ता पक्ष ने सामने रख दिया और कभी गाड़े नहीं जाते, दफन नहीं किए जाते, गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं। प्रमोद, सवाल मेरा आपसे किए है, उस दौर में बीजेपी आरोप लगाती थी कांग्रेस पर कि 27% आरक्षण का दावा हवा में कर दिया गया और कोर्ट में आपके पास बताने, दिखाने और जताने के लिए कुछ नहीं था और आज कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ओबीसी को अगर बढ़ाना ही चाहते हैं आगे
तो फिर कोर्ट में आपको मजबूत दलील रखनी चाहिए थी। आप कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रख सके, नतीजा ओबीसी की सीटों पर स्टे लग गया। देखिए, जो घमासान उस समय शुरू हुआ था वो घमासान अब भी जारी है। अब आपको फ्लैशबैक में सुप्रीम कोर्ट का वो इंदिरा साहनी वाला जजमेंट अब याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी कुल मिलाकर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसको लेकर देखिए अड़चन अब तक सामने आई है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से लेकर तमाम जो एडवोकेट का पैनल है वो कोर्ट के जबलपुर हाई कोर्ट में वो पैरवी करते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके 27% रिजर्वेशन अब तक नहीं मिला है ओबीसी वर्ग को। एक दूसरे पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, सड़क से लेकर सदन तक। पिछले दिनों हमने ओबीसी वर्ग को लेकर दोनों ही पार्टियों में घमासान देखा, लेकिन अब वो घमासान देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासत में कभी भी गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। यकीनन वो उखाड़े जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से शुरू हो गया है। और यकीन मानिए कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, सदन में उनको उठना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए ये मुद्दा गरमाएगा और कांग्रेस पार्टी कल प्लानिंग बनाएगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर है और बेहद महत्वपूर्ण तो यह है कि कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिस तरीके से आज प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला है और विपक्ष अब उसे काउंटर करने के लिए पूरी रणनीति में जुट गया है, कल कमलेश्वर पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन लोगों के मंसूबों पर फिलहाल पानी फिर गया है जो ओबीसी रिजर्व सीटों पर अभी चुनाव फॉर्म भर चुके हैं या फिर फॉर्म नामांकन दाखिल करना चाहते थे। उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं फिलहाल तो सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि अब सरकार रीनोटिफाई करेगी और 50% के बाहर जो सीटें आएंगी वो सामान्य वर्ग के लिए हो जाएंगी और सामान्य वर्ग के प्रत्याशी उस पर चुनाव लड़ पाएंगे। मैं प्रमोद लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहें मेरे साथ।